गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। यह प्रश्नोत्तरी हरियाणा की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो आगामी सेट की परीक्षा होनी है इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा का साहित्य हिंदी, ब्रज व उर्दू भाषाओं में भी पढ़ने को मिलता है। तीसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में पथरीली मृदा पाई जाती है। मृदा मैंने मिट्टी, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। चौथा प्रश्न देखिए, हरियाणा में आम मेला, आम का जो मेला है वो पंचकुला के पिंजौर में आयोजित होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार जिले की स्थापना की थी। छठा प्रश्न देखिए, राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। सातवां प्रश्न देखिए, वर्ष 2006 को हरियाणा सरकार ने बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था। आठवां प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के हिसार जिले में है। नौवां प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र का थानेश्वर राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। कुरुक्षेत्र का जो थानेश्वर है, जिसे थानेश्वर भी कहते हैं, वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। 10वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के अधिकतम भाग में दोमटी मृदा की प्रधानता है। दोमटी मृदा मैंने दोमटी मिट्टी पाई जाती है। 11वां प्रश्न देखिए, हरियाणा की घग्गर और मारकंडा नदियाँ शिवालिक पर्वतमाला से निकली हैं। शिवालिक पर्वतमाला अम्बाला की तरफ, यमुनानगर की तरफ, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से घग्गर और मारकंडा नदियाँ निकलती हैं। फुलकारी, फुलकारी का अर्थ होता है शाल बनाने की कला। बुनकरों का शहर हम पानीपत को कहते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, यमुनानगर जिले में कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कलेश्वर नेशनल पार्क भी हम इसको कहते हैं, ये यमुनानगर जिले में है। 14वां प्रश्न देखिए, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा में रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलाई गई। डेमू CNG ट्रेन है, ये पहले एक डेमो किया गया था, उसको हम CNG की ट्रेन है, ये हरियाणा में रेवाड़ी और रोहतक के बीच में चलाई गई थी। अगला देखिए 15वां, हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना 25 सितंबर 2002 को आरंभ की गई। देवी रक्षक योजना देवीलाल के जन्मदिन पर शुरू की गई थी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 16वां प्रश्न देखिए, धान का कटोरा करनाल जिले को कहते हैं बासमती उत्पादन के कारण। बासमती उत्पादन के कारण जो है हम धान का कटोरा कुरुक्षेत्र को कहते हैं, यहाँ से बासमती एक्सपोर्ट होता है। 17वां प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत की शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल जिले में है। जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान थी, उसका मकबरा जो है हरियाणा के कैथल जिले में है। 18वां प्रश्न देखिए, मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र था, जिसे हम हेमू भी कहते हैं ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, ये वही हेमचंद्र था, रेवाड़ी का शासक था, हिंदू शासक था। 19वां प्रश्न देखिए, 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के पलवल जिले से गिरफ्तार किया गया था। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के पलवल जिले से गिरफ्तार किया गया था। 20वां प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। बाबा श्रवणनाथ ने कुरुक्षेत्र का सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है 21वां, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में है। कैक्टस गार्डन पंचकुला में है। 22वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग झज्जर के बहादुरगढ़ में स्थित है। सैनिटरी उद्योग जो भी आपका सामान होता है, आपका वॉशरूम का, वो सारा सामान आपके बहादुरगढ़ में बनता है। 23वां प्रश्न देखिए, संगमरमर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। संगमरमर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। अगला देखिए, हरियाणा की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है 24वां, हरियाणा की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन 5 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। 25वां प्रश्न देखिए, भगवत गीता का अवतरण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हुआ था। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है पहले दिन अर्जुन को सुनाई थी। 26वां प्रश्न देखिए, हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद ने की है। हरियाणवी रामायण भी उपलब्ध है, इसकी रचना जो है खुदा बख्श अहमद ने की है। 27वां प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य की जलवायु
महाद्वीपीय प्रकार की है। हरियाणा राज्य की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। 28वां प्रश्न देखिए, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है करोह चोटी। करोह चोटी जो है मोरनी पहाड़ी है जो पंचकुला में स्थित है, उसका सबसे जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसको हम करोह चोटी के नाम से जानते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कॉपर धातु की प्रचुरता पाई जाती है। कॉपर में तांबा, तांबा धातु जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। अगर 30वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। आपको जैसा कि पता है वर्तमान में हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। 31वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा की 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। 32वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध लेखक विशंबर नाथ कौशिक का जन्म अंबाला में हुआ था। ये हिंदी के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रसिद्ध लेखक विशंबर नाथ कौशिक का जन्म अंबाला में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 33वां, हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। 34वां प्रश्न देखिए, चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में स्थित है। चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में स्थित है। 35वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का फाग नृत्य पुरुष व स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है। जो फाग नृत्य है, फाग डांस, फॉक डांस नहीं कह रहा मैं, फाग नृत्य जो है पुरुष व स्त्रियों दोनों के द्वारा हरियाणा में किया जाता है, फाग नृत्य। तो स्टूडेंट ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी। सीरीज़ 1 हरियाणा से रिलेटेड सेट के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको इन प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ को ध्यान से कीजिएगा। दूसरी सीरीज़ के साथ मैं जल्द ही आपके सामने फिर उपलब्ध होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।